संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है। एक बार जब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, तब वह दोनों संस्कृत भाषा में बातचीत कर रहे थे, जिस पर लोग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की संस्कृत भाषा पर पकड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक अनपढ़ दलित परिवार में जन्म होने के चलते लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें संस्कृत भाषा में महारत हासिल है। हालांकि जब भीमराव आंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वह भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृति भाषा को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलवाना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के अन्य कई सदस्यों का उनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते उनका संस्कृत भाषा के प्रति विकास का स्वप्न अधूरा ही रह गया। जीवन में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। भीमराव आंबेडकर ने अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत समय तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी परेशानी को अपनी शिक्षा के बीच नहीं आने दिया। उनकी इसी मेहनत और ललक से खासा प्रभावित होकर बंगाल के साहू महाराज ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उनके पास स्वयं की एक लाइब्रेरी थी, जहां 50,000 से अधिक किताबों का संग्रह हुआ करता था। साथ ही जब वह लदन में थे, तब नियमित तौर से लाइब्रेरी जाया करते थे। एक बार वह लंच टाइम में लाइब्रेरी में ब्रेड खाते हुए पकड़े गए, जिस पर लाइब्रेरियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उनको जुर्माना भरने के लिए कहा। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिस पर भीमराव आंबेडकर ने उस लाइब्रेरियन से माफी मांगी और उसे बताया कि उनके पास कैफेटेरिया में जाकर खाने के पैसे नहीं हैं, जिस पर वह लाइब्रेरियन, जो कि यहूदी था, वह उनसे बोला, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना और मेरे साथ मेरा भोजन बांटकर खाना। कहते हैं तभी से बाबा साहेब यहूदियों को काफी सम्मान दिया करते थे। जब भीमराव आंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वह अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे और सुबह लाइब्रेरी के खुलने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और देर रात तक वहीं बैठा करते थे। लाइब्रेरी में वह तब भी रहते थे जब अक्सर लोग लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर चले जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार लाइब्रेरी में अधिक समय तक बैठे रहने के लिए उन्हें अनुमति तक लेनी पड़ जाती थी। ऐसे में एक बार लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि तुम्हें अक्सर मैंने अधिक समय तक यही समय व्यतीत करते देखा है, तुम दिन भर किताबों के साथ ही क्यों रहते हो? अन्य लोगों की तरह बाहर जाकर मौज मस्ती क्यों नहीं करते? तो इस पर भीमराव आंबेडकर ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उनको उत्तर दिया कि यदि मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा अन्य लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, जो कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।